की इताअत करें, उसकी सुन्नतों पर अमल करें। दूसरी चीज़ है कि ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है। डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि मेरे पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए और एक हैंडसम सैलरी पैकेज होना चाहिए जिससे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि लोग मकसद को भूल के ज़रूरियात के पीछे लगे हुए हैं। तो जब आप मकसद को भूल के ज़रूरियात के पीछे लगेंगे तो ना आपकी ज़रूरियात पूरी होंगी, ना ही मकसद पूरा होगा। तो यही मैंने सीखा है सीनियर से और यही मैंने जो है ना पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से यही मैंने गेन किया है। तो 2013 में जब मैं सर के पास आया था, बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ DUT कराची से 2013 में। तो उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट ऑफर्ड एनी जॉब। तो माई फादर सजेस्टेड मी कि सर मोहसिन के पास जाए, उनके कोई दोस्त से उन्होंने कोर्स किया था सर से। तो सर से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई सर से। तो सर ने मुझे 3 बातें बताई थी जो आज तक मुझे याद है 10 साल के बाद भी। एक तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं बोलूँगा वैसा करो। नंबर 2 कि आपको पाकिस्तान में क्या जॉब, आपको अब्रॉड में भी जॉब मिल जाएगी। और नंबर तीसरी जो उन्होंने बात की थी ना टेक्निकल एस्पेक्ट से, जो हमारे इंजीनियर्स हैं या जिनका इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से ताल्लुक है वो समझ सकते हैं कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में जाए, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। बीइंग ए स्टार्ट इंजीनियर मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड यही है और कुछ भी नहीं है। समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो 2013 में जब मैं सर के पास आया तो कोर्स करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं 2-3 महीने तक स्ट्रगल करता रहा बट आई वॉज नॉट ऑफर्ड अगेन एनी जॉब। मैं सर के पास आ गया, मैंने बोला सर आपने तो कहा था कि पाकिस्तान में आपको तो बाहर दुनिया में भी जॉब मिलेगी, तो आपसे कोर्स करने के बाद तो मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही। तो ही स्टार्टेड लॉकिंग, इसने कहा कि 2 महीने और आप ट्राई करें, आपको मिल जाएगी। एंड सेम थिंग आई रिपीटेड अगेन, लेकिन उस वक्त भी जॉब नहीं मिली। तो सर के पास बैठा, जैसे सर नाम के मोशन है ये वाकई एहसान करने वाले हैं। जब मैंने उनसे ये किस्सा जो है डिस्कस किया तो सर ने मुस्कुराया और कहा कि कल आप चले जाना, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। और लकीली ऐसे ही हुआ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गनी चुरन के सामने टेक्सटाइल आप जस्ट फॉरगॉटन हिज नेम, तो वहाँ मैंने जॉब की। तो वो जैसे गेट पास था कि उसके बाद जारी बातें सर के स्टूडेंट कैपिटल कितने होते हैं कैपिटल को बीट कर लें। तो फिर मैंने आके सर, फिर मुझे देर से ये बात समझ आई कि सर अगर चाहते तो मुझे फौरन जॉब दिला सकते थे, तो इतना डिले क्यों किया, उसके पीछे मकसद क्या था। तो मैं सोचने में फिर मुझे पता चला कि असल में सर का मकसद ये था कि अनलेस वी फेस अ टिपिकल पर्सन, तो हमें कैसे पता चले कि इंटरव्यू को कैसे बीट करना है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं, वहाँ क्या क्वेश्चन होते हैं, जब इस सारे सिनेरियो से आप अवेयर होंगे तभी जाकर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे। द मिस्टेक दैट आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम कि मैंने एक दोस्त को, जिस तरह अमूमन होता है कि कोई सीनियर दोस्त जो है जॉब कर रहा होता है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी CV काइंडली शेयर करते हैं। तो CV तो सेम ही होती है लेकिन बायोडेटा हम अपना डाल देते हैं उसमें। यही सिलसिला हुआ था मेरे साथ कि कुछ एक्सपर्टीज मेरी तो थी उसके अंदर, लेकिन मेरे दोस्त की एडिशनल थी जो मेरे पास नहीं थी। जारी बात है, जब इंटरव्यू मेकर सवाल करेगा उसके अकॉर्डिंगली तो मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा था। तो देयर वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि कोई भी CV जो है परमानेंट नहीं रखनी, हमेशा जॉब की रिक्वायरमेंट और आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही उसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि वक्त की कमी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टली लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने 1 साल टेक्सटाइल में जॉब की। उसके बाद आई वॉज ऑफर्ड जॉब इन सितारा केमिकल इंडस्ट्री विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन एशिया। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था कैल्शियम क्लोराइड का, DCS का, तो वहाँ पर मैंने काम किया। तो वहाँ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हॉलैंड की टीम के गोरे थे, उनके साथ फर्स्ट टाइम जो है काम करने को मिला था। लेकिन आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर वर्किंग एनवायरनमेंट कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो जॉब को एंजॉय करके करते हैं, टेंशन में नहीं करते। हम अमूमन ऐसे करते हैं कि जॉब को हमेशा स्ट्रेस में लेके चल रहे होते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था उस वक्त जिसने जो है मुझे वाकई सरप्राइज कर दिया था कि वहाँ के मैनेजर थे, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था। दिन में सिर्फ 5-6 घंटे जॉब करके बाकी रेस्ट करते थे वो। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट नहीं कर देंगे तो क्यों ना इनको थोड़ा प्रेशराइज किया जाए। एंड आई रिमेंबर एंड आई एम द विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट कि उस वक्त जो टेक्निकल मैनेजर थे उन्होंने हॉलैंड की टीम के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे उसको कहा कि प्लीज मेक इट फास्ट, सो यू पीपल्स आर ओनली गिविंग 6 hours इन अ डे, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। बिलीव मी, उसने कहा कि हाउ डेयर यू टॉक मी लाइक दिस, वी कैन नॉट वर्क विद यूर, आपकी ख्वाहिश पर हम काम नहीं कर सकते इस तरह कि आपने किस तरह इस तरह मुझसे बात की ना। उन्होंने बैग उठाया अपना एंड दे वेंट टू देयर रूम और उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया कि हम आपका प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें डायरेक्शन देने वाले? वी नो अवर वर्क कि कब कंप्लीट करना है और कैसे करना है।
तो उसके बाद फिर सारे मैनेजर्स आए थे, मिन्नतें की, तो उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू किया था। तो वो एक ऐसा वाक़या था कि जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे उस वक्त से जो है जस्तजू हुई कि क्यों ना मैं डायरेक्ट के लिए अप्लाई करूँ। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो मैं क्योंकि वो कराची से बसरा आना जाना तो मुश्किल था, तो 1 साल से मैंने जॉब की, उसके बाद डिसकंटिन्यू किया। उसके बाद पाकिस्तान मेरिन में मैं 1 साल रहा हूँ। वहाँ पे जो शिप की मेंटेनेंस होती थी वो करते थे हम। उसके पहले मैं जॉब के लिए करता था, एक दफ़ा मुझे ऑफर हुई मेटेक्स दुबई की एक बड़ी कंपनी है जिसके हम बेल्जियम के थे। मेरी सीवी को शॉर्टलिस्ट किया गया और मुझे इंटरव्यू कॉल हुई। तो वहाँ के साथ जो थे उन्होंने कहा कि कंडक्ट करूँगा। ठीक है सर। डिफेंस में उनकी रिहाइश थी, उन्होंने कॉल की कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। के तौर पर तो मुझे हैरानी भी हुई क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल स्कैम भी चल रहा होता है जॉब के बारे पैसों की डिमांड की वजह से। मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी, लेकिन मैंने पास इंटरव्यू के लिए चला गया। तो अलहमदुलिल्लाह आई वाज शॉर्टलिस्टेड और उसके बाद मेरा वीज़ा अप्लाई किया गया। तो एज आई रिमेंबर कि मैं केवाड़ी प्लेस पर खड़ा था, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम यूए नंबर के जॉइन अस। तो मैंने कहा सर एटलीस्ट गिव मी अ टाइम, आई हैवंट inform my family members regarding this, so at least give me a week so that I will convince my family members. तो उसके 1 हफ्ते के बाद मैं गया यूएई में, मैंने ज्वाइनिंग दे दी, मेरा वीज़ा आ गया, सारा प्रोसेस हो गया। तो चूँकि हर इंडस्ट्री का जो है वर्किंग इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, हर किसी की अलग एक्सपर्टीज बनी होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो मेटेक्स के अंदर ये स्टैंडर्ड था कि मेंटेनेंस एक ही डिपार्टमेंट था, आइदर यू बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल, यू हैव टू डू द वर्क। तो क्योंकि वो चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, चले इलेक्ट्रिकल वाला इंस्ट्रूमेंट होता भी सकता है किसी हद तक, लेकिन मैकेनिकल का काम जरा मुश्किल होता है उसके लिए। तो डिपार्टमेंट एक मिला भी था और एक सारी बात एक गोल सेट करके मैं गया था कि मुझे बाहर जाके जॉब करनी है और एक विजन था मेरा, उससे हट तो नहीं सकता था। फिर मैंने काम सीखने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो है 2 और 3 मंथ में जो है मैं ट्रेंड हो गया था पुलिस। लेकिन मैकेनिकल के काम के लिए चूँकि मेरी एक्सपर्टीज कम थी, तो वहाँ पे एक इंडियन था, रिमेंबर इसमें सेबेस्टियन नाम का, तो उसके साथ काम करने को मिला। बताने का मकसद क्या है कि आपको चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, टिपिकल बंदे हर जगह आपको मिलते हैं। ये पाकिस्तान में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि आपको डीमोरलाइज और डिग्रेड करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने में गया तो ही स्टार्टेड शॉकिंग ऑन मी। आई डोंट नो पाकिस्तानी कैसे या उसका एटीट्यूड इस तरह था। उसने मुझे कह रहे थे कि क्या मेरे पीछे आ रहा है, मैंने तुझे बुलाया मेरे पीछे आ रहा है, जा अपना काम कर। दैट वाज रियली इम्प्रेसिंग फॉर मी। उसने मुझे बहुत डिसेंट किया। वक्ती तौर पर तो गुस्सा भी आ रहा था कि रख के इसको 2 दिन मार देता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग रोजे में। फिर मैंने बुलाया, अगर इस तरह किया तो या उसको रिपोर्ट करेंगे या मुझे करेंगे, हम दोनों को वापस भेज देंगे। तो मेरा तो जो जिस एम्बिशन के साथ आया हूँ, जिस मकसद के साथ आया वो तो रह जाएगा, लिहाजा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैंने काम सीखना है। ठीक नहीं, विदिन 6 मंथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया था। चूँकि एक तो वो काम चोर भी था, शिफ्ट में आता था, सारा काम मैकेनिकल का मैं दिखता था। वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा थी, मोर देन 2000 मोटर्स भी थी, सारी चीज़ें थी। तो ये वक्त की कमी की वजह से मैं इसको समाप्ति कर रहा हूँ। 3 साल वहाँ पे गुजारे, उसके बाद पार्कों में मैंने सिंस 95 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सोचती है कि जो टॉप पे लीडरशिप होती है उसमें होते हैं और जगह नहीं होती है। लेकिन मैं